हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जिससे कि आपका पैसा का बचत होगा, टाइम का बचत होगा और साथ ही में आपका सालों का समस्या होने वाला है ख़त्म। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जितने भी टिप होने वाला है ना, वो सिलाई और मशीन से रिलेटेड होने वाला है, जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, घर में मशीन होने से हमें सिलाई के लिए तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रील, सीज़र, बटन, हुक। और ये सब चीज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब इनको सही से पहले ना हमें रखना सीखना होगा। ऑर्गेनाइज करके इसको हम रखें ताकि ये ऑर्गेनाइज भी रहे और हमारे लिए दिक्कत भी ना हो। ठीक है। तो देखिए, जब हम इस तरह से रील को इस डिब्बों में रखते हैं ना, तो ये ना एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारा धागा जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। जो भी कंटेनर आप ले रहे हो वहाँ पे इस तरह से डबल टेप को अच्छे से चिपका दीजिए। अब डबल टेप में इस तरह से रील को चिपका के रख दीजिए। तो देखिए, चारों ओर इस तरह से आप डबल टेप लगा के रील को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे कि आप देखेंगे रील एक दूसरे के साथ उलझ के इसका जो धागा है ना वो बर्बाद नहीं होगा, इस तरह से हिलेगा डुलेगा भी नहीं और इसको यूज़ में लेने में भी बहुत ही आसानी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिब्बों में जब हम रील के साथ छोटे छोटे हुक, सेफ्टी पिन वगैरह को जब हम रखते हैं ना, तो आप देखे होंगे ये इस तरह से फैल जाती है और साथ ही में जब ये फैल जाती है ना, तो देखने में बहुत मैसी लगती है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैग्नेट। मैग्नेट को इस तरह से मैंने चलाया है ताकि जितने भी सेफ्टी पिन हुक वगैरह है ना वो मैग्नेट में समेट के आ जाए। मैग्नेट में चिपक के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट से इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम समेट के रखेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स में। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से आप देखेंगे ये फैलेगा भी नहीं, मैसी भी नहीं दिखेगा। अब आप बोलेंगे कि सुई को हम कहाँ रखेंगे? तो सुई को भी ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए देखिए, जो डिब्बा हमने लिया है ना, डिब्बा का जो लीड है, लीड में हम ये जो मैग्नेट है इसको हम चिपकाने वाले हैं डबल टेप की मदद से। डबल टेप की मदद से इस तरह से हम मैग्नेट को चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद आपके पास छोटा, बड़ा, मीडियम जो भी साइज का सुई है, आप उसको क्या कीजिए, इस तरह से मैग्नेट में चिपका दीजिए। स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो मशीन से रिलेटेड जो भी टूल हो ना, इस तरह से आप मैग्नेट में चिपका के रख सकते हैं। तो ये बॉक्स तैयार हो चुका है। देखिए कितना ऑर्गेनाइज है और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से आप देखेंगे देखने में भी अच्छी लगती है। हमारे हाथों के सामने हमें ना सब चीज़ जो है ना वो आसानी से मिल भी जाती है और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहती है। इस तरह से आप कैंची को भी रख दीजिए। कैंची को इस तरह से रखने से आप देखेंगे कैंची का धार कभी भी कम नहीं होगा और इसमें जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको ये वाला ट्रिक अच्छी लगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मशीन तो ज़्यादातर लोगों के घर में होते ही हैं। अब कुछ लोग मशीन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग बहुत कम करते हैं, यानी कि मशीन का यूज़ कभी कभार ही लेते हैं। अब देखिए, मशीन रखे रखे भी ना गंदा हो जाती है। मशीन का क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मंथ में एक बार मशीन का डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मशीन को हम ऊपर से क्लीन कर लेते हैं कपड़ा वगैरह लगा के, लेकिन क्या है ना, इसका अंदर वाला पार्ट उसको खोल के भी हमें इसको क्लीन करना चाहिए, जिससे कि हमारा मशीन अच्छे से वर्क करे और ज़्यादा दिन चले। तो देखिए, इसको क्लीन करने के लिए हमें कोई सॉल्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सिंपली जो टूथब्रश है ना, उसका शेप को ना इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा और हल्के हाथों से इस तरह से अंदर वाली पार्ट को टूथब्रश से थोड़ा सा ना इस तरह से घिस लीजिएगा। इसी से आप देखिएगा आपका मशीन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इसमें जाला जो डस्ट वगैरह है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब क्लीन होने के बाद 1 घंटा अगर आप धूप में मशीन को रखेंगे ना, तो देखेंगे आपका मशीन जो है ना वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो आपको बताने जा रही हूँ ना, देखिए मशीन में जो नट लगा हुआ है, कई बार ऐसा होता है मशीन रखे रखे या किसी भी रीज़न के कारण ये जो नट आपको दिख रहा है इसमें जंग लग जाती है। अब जंग लगने के कारण मशीन अच्छे से वर्क नहीं करता है। मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो मशीन को हम चला भी नहीं पाएंगे। अब जंग छुटाने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है। अब मार्केट जाएंगे तो पैसा का भी खर्च होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुकी हूँ। जितना भी जंग वाला नट है उसको आप खोल लीजिए। खोलने के बाद इसमें आप हार्पिक लगा दीजिए। हार्पिक लगाने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस इस तरह से कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक पुराना टूथब्रश लेना है। पुराना टूथब्रश की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से
नट जितने भी नट है उसको रब करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नट में जंग लगा हुआ था, आप देख ही पा रहे हैं। हार्पिक लगाने के बाद जब मैं इस तरह से ब्रश से रब कर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं जितने भी जंग है वो छूटता चला जा रहा है, यानी कि नट जो है ना वो क्लीन हो चुका है। अब मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, देखिए नट एकदम से अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से घर बैठे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं ना, बिना पैसा खर्च किए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया है। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने इस तरह से एक जीन्स लिया है। जीन्स का जो निचली वाला पार्ट है उसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वही मैंने लिया है। अब देखिए ये वाला जॉइंट जो दिख रहा है ना, इसको कट करके हमें फैला लेना है। देखिए इस तरह से कट करके हमने ना इसको फैला लिया है और इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। अब हम इससे बनाएंगे बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सुंदर एक चीज। तो सबसे पहले इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा हमने इसलिए किए हैं ताकि हम सिलाई कर पाएँ। अब देखिए इस बराबर हम सिलाई करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है ना वो तो खुला है, अब उसको बंद करने के लिए हमें सिलाई कर लेना है। देखिए सिलाई करके मैंने तैयार कर लिया है। ये कुछ इस तरह से बना है और इसका यूज़ हम दो तरीके से ले सकते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजर और एज ए प्रोटेक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मशीन का यूज़ हो जाता है, अब मशीन का यूज़ होने के बाद कपड़े से पहले आप मशीन को इस तरह से पोंछ लीजिए। इसमें डस्ट वगैरह जो भी है उसको पहले साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद अब ये जो हमने पुराना जीन्स से तैयार किया है उसको इस तरह से मशीन से कवर कर दीजिए, यानी कि मशीन से ढक दीजिए। फिर उसके बाद इसका बटन, इसका जिप वगैरह लगा दीजिए। इससे कि आप देखिएगा आपका मशीन जो है ना वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा, यानी कि इसमें ना डस्ट, ना धूल, मिट्टी, गंदगी बिल्कुल भी मशीन में नहीं पड़ेगी। इससे कि आपका मशीन जल्दी गंदा नहीं होगा, बार बार आपको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कमाल के आइडिया। अब दूसरा टिप में देखिए, इसका यूज़ हम एज ए ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो करना है, हमें लेना है कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड को इसके तले में इस तरह से अच्छे से सेट करके फिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए कार्डबोर्ड डालने की वजह से ये मजबूत हो चुका है, यानी कि इस तरह से इसको हम खड़ा करके भी रख सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर में हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। देखिए कितना सारा कपड़ा आ चुका है, तो आपका कपड़ा जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अब चाहे तो इसको आप अलमीरा में रखें या तो फिर रैक में रखें, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। कपड़े को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये पुराना जीन्स का यूज़ आप इस तरह से भी ले सकते हैं। जिस जीन्स को हम फेंक देते हैं पुराना बेकार समझ के, तो देखिए कितना बढ़िया आइडिया है ना। अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। तो जब हम मशीन में मोटे-मोटे कपड़े जैसे कि जीन्स वगैरह को सिलने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना? इस मशीन का जो सुई है ना वो नहीं घुसता है मोटे कपड़े में। अब इसके लिए एक छोटा-सा सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है नहाने वाला साबुन और साबुन को इस तरह से सुई में घिस देना है। आप चाहे तो साबुन का एक छोटा-सा टुकड़ा लेकर के इस तरह से आप मशीन में चला सकते हैं, जिससे कि मशीन का सुई चिकना हो जाए। अब मशीन का सुई चिकना होने की वजह से मोटे से मोटे कपड़े को जब आप सिलने जाएँगे ना, तो फिर आप देखेंगे ईज़िली मोटे से मोटे कपड़े चाहे जीन्स क्यों ना हो जाए, ईज़िली आप सिल पाएँगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।